हो चुके हैं और शायद आपको पता चल गया होगा बिकॉज़ बहुत लोग कह रहे हैं कि जो IOA डिजिटल करके उनका सेंटर दिख रहा है, दैट मीन्स कि इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो पिछली बार की तरह हर बार की तरह TCS ही करवाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पेपर वैसे आएगा जैसे पहले आता था या फिर अभी एडिक्वेसी पैटर्न पे आएगा? कैसे क्या होगा, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि TCS करवाएगा, तो येस, क्योंकि वो IO एंड डिजिटल है, तो ऑलमोस्ट सेंटर्स में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसे टायर 1 के टाइम पे जो सारी चीज़ें हुई थी, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि TCS के टाइम पे नहीं होती थी लेकिन बहुत ही कम लेवल पे होती थी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब पेपर किस तरीके का आएगा? जैसे पहले आता था, मतलब पहले का पैटर्न तो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चंस जो पूछने का तरीका है, वो कैसा रहेगा? देखो, TCS करवा रहा है तो TCS के सेंटर्स है, लेकिन क्वेश्चन भी वही फ्रेम करेगा, इसमें डाउट है। ठीक है, डाउट है, दैट मीन्स TCS ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सेट करे। हो सकता है कि सिर्फ उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का या फिर सेंटर्स का एलोकेशन मिला हो, ठीक है, कि क्वेश्चन वही सेट करे जो अभी सेट कर रहा है, जो एडुकेसी पैटर्न में जिसको हम बोल रहे हैं। तो घुमा फिरा के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं बता रही हूँ, लेकिन जीके का तो मैं आपको बोल रही हूँ कि स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो वैसे ही करते रहो। और इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल हावी मत होने दीजिए कि अगर TCS ने करवा दिया तो ऐसे हो जाएगा, अगर उसने करवा दिया तो वैसे हो जाएगा। आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहिए। इस पे बिल्कुल लफड़े में मत पड़िए कि TCS करवाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करवाएगा तो वैसा हो जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे नहीं पता, पर जीके में मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि चाहे TCS करवाए, चाहे एडुकेसी करवाए, आपका नुकसान नहीं होने वाला। एडुकेसी में क्या नया हो गया है? तो करंट अफेयर्स थोड़े से ज़्यादा हो गया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और जो रैंडम क्वेश्चंस है वो थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। नुक्स खासकर अगर टायर 1 की बात करें, जो अभी आपके दिल्ली पुलिस का आप में से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो आपने वहाँ के जीके के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपके करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे गए हैं और थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, और अगर आपने नहीं दिए तो आपके जानने वाले में से ने किसी ने दिए होंगे, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि उनका क्या पैटर्न रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम एडुकेसी ने ही कंडक्ट करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ तो है ये। अब तो जो मेन जो खेल है, खासकर जो टायर 1 में हुआ था, दैट वाज़ विद रिस्पेक्ट टू रैंडम क्वेश्चंस जो आए थे। अब रैंडम क्वेश्चन का कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ रैंडम इज़ रैंडम, रैंडम विल बी रैंडम। तो इसलिए वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ था और स्कोरिंग कम हुई थी। वो सबके साथ हुआ था, तो एवरेज स्कोरिंग भी गिरी थी। तो अगेन, रैंडम के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स जीके में, अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मेन तो यही कोर सब्जेक्ट्स बोलते हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, अगर ये आपने ठीक से कर रखे हैं, साइंस थोड़ा बहुत मैंने माइंड मैप से रिवाइज़ करवा दिए हैं, केमिस्ट्री थोड़ी सी आप अपने आप से रिवाइज़ कर लेना, टाइम मिले तो फिज़िक्स भी कर लेना। मैं आपको ये बोल रही थी कि जो भी आपने पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर दे दीजिए, सो डैट जो आपने पहले टाइम इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट ना हो, सो डैट इजी क्वेश्चंस अगर आए तो वो आपसे छूटे ना। मैं फिर से एक टिप दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए, और डैट इज़, बाजी यहीं पे वही मारेंगे जो वहाँ पे ब्लंडर नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं नहीं उसको कुछ एक्स्ट्रा आ गया था, उसने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया था, नहीं। मेन जो बाजी यहाँ पे मारेगा वो वही मारेगा जो वहाँ पे ब्लंडर नहीं करेगा। आपके पास जितना भी टाइम है, जो भी आपको लगता है रिवाइज़ नहीं किया उसको रिवाइज़ करो। और मैं यहाँ पे ये एडवाइस करूँगी कि वीडियो के थ्रू नहीं, एक्टिव रिकॉल, एक्टिव लर्निंग करो। वीडियो लर्निंग को सिर्फ वहाँ तक लिमिट करना जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। रिवाइज़ के लिए एक्टिव लर्निंग ही रखो। इसलिए मैंने वीडियो भी अभी नहीं डाल रही हूँ कि आप खुद से करो, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है उतना। मेन मुद्दे की बात ये है कि जो इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे वो साथ ही स्टैटिक जीके भी जोड़ सकते हो,
और ये दिमाग में रख के जाना कि 25 में से 25 मुझसे नहीं बनने वाले। अगर पहले से ही सोच के जाओगे तो पूरे ही करने हैं, तो झटका लग सकता है वहाँ पे। तो पहले गो में जो आता है उनको जल्दी-जल्दी अटेम्प्ट करना, ये एडवाइस कॉमन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम वेस्ट मत करो। जीके में खासकर टफ क्वेश्चंस छोड़ के आगे बढ़ो, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। मान लो पहले गो में 8 से 10 क्वेश्चन बन गए, फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। उसके बाद देखो एलिमिनेशन से कितने और निकलते हैं। किसी ने पूछा था जीके में कितने अटेम्प्ट सेफ रहेंगे, तो एग्जैक्ट अटेम्प्ट तो नहीं होता लेकिन पेपर का लेवल मुझे भी नहीं पता। लेकिन बेंचमार्क चाहिए तो 15 से नीचे मत जाओ। जीके में स्पेसिफिकली 13 अटेम्प्ट करके सिर्फ एक्यूरेसी पे खेलना थोड़ा रिस्की होता है। बाकी कॉल आपको खुद लेनी है। लास्ट टाइम पे रिवाइज करो, करंट अफेयर्स की क्विज़ेस कर लो। वीडियो से करोगे तो टाइम लगेगा, खुद से करोगे तो फास्ट होगा। कहीं भी पीडीएफ मिले तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के 1-2 बार देख जाओ। रटना नहीं है, सिर्फ फ़ैमिलियर होना है। पेपर में देखेगा तो स्ट्राइक करेगा, ठीक है? माइंडसेट ये रखो कि किसी के पास कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है। अगर क्वेश्चन टफ लग रहा है तो सबको टफ लग रहा होगा। वैकेंसीज फिक्स्ड है, पेपर इजी हो या टफ, सिलेक्शन उतनों का ही होगा। पेपर टफ होगा तो फ़ायदा उसको मिलेगा जिसने मेहनत करी है, ठीक है? सेंटर की प्रिपरेशन पहले से रखो, क्या ले जाना है, कैसे जाना है, सब बिफोर हैंड। एंजाइटी होगी, डाउट्स होंगे, लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, सब नॉर्मल है। डीप डीप ब्रेथ लो, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन हेल्प करेगी। वॉरियर माइंडसेट रखो, एनर्जेटिक सॉन्ग सुन सकते हो, आरंभ है प्रचंड टाइप, थोड़ा पुश चाहिए बस। मॉक्स को लेके जो बोला था वही फॉलो करो और मॉक्स लगा लो। जो मिस्टेक्स मॉक्स में होती हैं उनको लिखो और उनको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाना। कंसोलिडेशन का टाइम है, दिल्ली पुलिस पेपर का स्टैटिक जीके मैच करता है सोर्स से। जो पढ़ना है उस पे फेथ रखो, जो भी आपने पढ़ रखा है अब तक, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठो। गेम तब तक ऑन है जब तक लास्ट बॉल नहीं पड़ती। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तब गेम ओवर होगा। प्रिपरेशन में एग्रेशन विराट कोहली जैसा, पेपर के टाइम कामनेस एमएस धोनी जैसी, ठीक है? फंसना नहीं है, इजी क्वेश्चंस पहले निपटाओ और जो भी डिफ़िकल्ट लगता है उसको बाद में। और अगर कोई भी इशू हो तो मैसेज करो कमेंट सेक्शन में। और अगेन बार बार रिवाइज करो, नए सोर्स मत पकड़ो। मुझे पूरा भरोसा है तुम सब पे, तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। रिज़ल्ट जो भी हो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे तो ये फीलिंग होगी, येस आई वर्क हार्ड फॉर इट। प्रिपरेशन में एग्रेशन विराट कोहली, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कामनेस एमएस धोनी। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।